जमीन अब खामोश नहीं रही थी। हजरत आदम के बाद कई नस्लें गुजर चुकी थीं। इंसान जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका था। वादियों में, मैदानों में, दरियाओं के किनारे छोटी बस्तियां आबाद हो चुकी थीं। लोग खेती बाड़ी करते, जानवर पालते और अपनी जिंदगियों में मसरूफ रहते। दूर से देखने पर दुनिया पुरसुकून लगती थी, लेकिन इस सुकून के पीछे एक खामोश तब्दीली जन्म ले रही थी। इब्तिदा में यह तब्दीली बहुत मामूली थी। दिलों में गुरूर की एक हल्की सी चिंगारी, शुक्रगुजारी से लालच की तरफ एक आहिस्ता सा झुकाव और हक से ख्वाहिशात की तरफ एक खामोश सफर। वो लोग जो कभी एक अल्लाह की इबादत करते थे, आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे। उन्होंने नेक लोगों की याद को इज्जत देने के लिए निशानियां बनाई, मगर वही निशानियां बाद में इबादत का जरिया बन गई। उन्होंने मुजस्समे तराशे, उन्होंने बुत बनाए, उन्होंने पत्थरों को नाम दिए और फिर उनके सामने झुकने लगी। जो चीज सिर्फ यादगार थी वो इबादत बन गई, जो एहतराम था वो गुमराही में बदल गया। अंधेरा एकदम नहीं आया, वो आहिस्ता आहिस्ता दिलों में उतरा। यहां तक कि बहुत से लोग इसके आदी हो गए, लेकिन इस सब के बावजूद इंसानियत को तन्हा नहीं छोड़ा गया, क्योंकि जब दुनिया हक से दूर होने लगती है तो अल्लाह की रहमत रास्ता जरूर बनाती है। और इसी वक्त एक बच्चा पैदा हुआ। एक सादा से घर में खामोशी के दरमियान एक ऐसा लम्हा आया जिसने तारीख का रुख बदल देना था। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन अंदर एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। एक नन्हा सा बच्चा पहली बार आंखें खोलता है। ये थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कोई शाहाना ऐलान नहीं, कोई जश्न नहीं, सिर्फ एक आम सा घर, एक मोहब्बत भरा खानदान और एक बच्चा जिसकी तकदीर सिर्फ अल्लाह जानता था। लेकिन इस लम्हे में भी कुछ खास था। एक सुकून, एक नूर, एक ऐसी कैफियत जो आम नहीं थी। वालिदैन उसे मोहब्बत से देख रही थी, मगर वो नहीं जानते थे कि यही बच्चा एक दिन पूरी कौम के सामने खड़ा होगा, सदियों तक हक की दावत देगा और सब्र की ऐसी मिसाल बनेगा जिसकी नजीर तारीख में कम ही मिलेगी। दुनिया को अभी खबर नहीं थी, मगर उसका अगला रहनुमा आ चुका था। वक्त गुजरता गया और हजरत नूह बड़े होने लगे, मगर दुनिया मजीद बिगड़ती गई। बच्चों की हंसी के पीछे हकीकत छुपी हुई थी। बुजुर्ग अपनी रिवायात पर फख्र करते थे, चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। बुत अब खुलेआम खड़े थे। लोग उनके सामने झुकते, नजरें देते और अपनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता करते। लेकिन नूह मुख्तलिफ थे। वो दूसरों जैसे नहीं थे। जहां लोग जल्दी करते, वो ठहर कर देखते। जहां लोग बोलते, वो खामोशी से सुनते। जहां लोग अंधी तकलीद करते, वो सोचते। वो फितरत के करीब रहते, दरियाओं को देखते, परिंदों की परवाज को महसूस करते, जमीन की खूबसूरती में गौर करते। और इन सब में वो एक हकीकत को महसूस करते थे। ये सब किसी एक अजीम खालिक की निशानी है। ये सब बुतों का काम नहीं हो सकता। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी शख्सियत और भी नुमायां होती गई। वो सच्चे थे, नरम दिल थे, इंसाफ पसंद थे। अगर बच्चे लड़ते, वो सुलह करवाते। अगर किसी पर जुल्म होता, वो खामोश ना रहते। अगर गलती होती, वो नरमी से दुरुस्त करते। कुछ लोग उनकी कद्र करते थे, कुछ उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जो गौर से देखते, वो जानते थे कि ये आम इंसान नहीं। उनका दिल किसी बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि नबी का दिल अचानक नहीं बनता। वो वक्त के साथ संवरता है, आजमाइशों से मजबूत होता है और सच्चाई से जुड़ जाता है। हजरत नूह भी इसी सफर से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ इंसानियत की हालत बदतर होती जा रही थी। गलत काम अब आम हो चुके थे।
गुरूर बढ़ रहा था, लालच फैल रहा था, ईमान कमजोर हो रहा था। लोग अपनी रिवायात पर अंधा यकीन रखते थे और हक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक अल्लाह का तसव्वुर जो कभी वाज़े था, अब धुंधला चुका था और उसकी जगह एक झूठी दुनिया ने ले ली थी। लेकिन अल्लाह ने अपनी मखलूक को नहीं भुलाया। जब अंधेरा हद से बढ़ने लगा तो रोशनी पहले ही भेजी जा चुकी थी। वो रोशनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। कभी कभी ऐसे लम्हे आते थे जो उनके मुस्तकबिल की झलक देते थे। आसमान की तरफ खामोश नजर, उफुक पर गहरी सोच और जुल्म को देखकर दिल का बेचैन होना, जैसे उनकी रूह वो सब पहचान रही हो जो बाकी लोग भूल चुके थे। सच, और अगरचे अभी उन्हें नबूवत नहीं मिली थी, मगर उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जल्द ही उन्हें चुन लिया जाएगा, हक की आवाज बनने के लिए, बातिल के सामने खड़े होने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। और ये सब चंद दिनों या सालों के लिए नहीं, बल्कि सदियों तक। सूरज इस दौर पर गुरूब होने लगा। बस्तियां अपनी जिंदगी में मसरूफ रहीं, बच्चे खेलते रहे, बुजुर्ग अपनी बातों में मगन रही और बुत वैसे ही खड़े रहे। लेकिन एक तब्दीली आने वाली थी, एक तूफान जो सिर्फ पानी का नहीं होगा, बल्कि सच का होगा। और इसके मरकज में एक इंसान होगा, सब्र का पैकर, ईमान का सुतून और सच्चाई की आवाज। हजरत नूह एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए थे जो तबाही के करीब थी, मगर उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी। अगली किस्त में वो अपनी कौम को बुलाएंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें सच्चाई की तरफ वापस लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मान जाएंगे, मगर अक्सर इनकार करेंगे और 950 साल तक ये आजमाइश जारी रहेगी।